नमस्कार दोस्तों। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का अंधेर नगरी जो ये प्रहसन है 1881 में प्रकाशित हुआ और नेशनल थिएटर में बनारस में खेला गया। एक दिन में इसे जो है भारतेंदु जी ने लिखा था। दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन ये अभिनीत हुआ था नाटक। इस नाटक के जो 6 दृश्य हैं अक्सर परीक्षाओं में उनके क्रम पूछे जाते हैं और उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसको हम इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे 6 दृश्य हैं इसमें। तो ये एक राज्य हो गया, ये राज्य की सीमा और उसका किला हो गया। इसको हम ये ट्रिक के माध्यम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य प्रांत में नारायण दास, गुरु और गोवर्धन दास, ये 3 लोग हैं, गुरु और उनके 2 शिष्य। यहाँ से जो है भोजन की तलाश में, भिक्षा की तलाश में नारायण दास किधर जाता है? पूर्व की ओर। गोवर्धन दास जाता है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम यानी ये बाजार की ओर गए। अब बाजार कहाँ है? ये होगा राज्य के अंदर। तो बाजार में आते हैं, वहाँ पे देखते हैं टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, आगे बताते हैं। तो गुरु और नारायण दास जो है इस चीज़ से कहते हैं भैया ऐसी जगह सही नहीं है। दोनों लोग कहाँ चले जाते हैं? जंगल। तो ये एक दृश्य हो गया। बाह्य प्रांत बाजार में गए और फिर गुरु और नारायण दास जंगल में चले गए। गोवर्धन दास को ये जगह पसंद आती है, वे चले जाते हैं बाजार में, खाते पीते हैं और अरण्य में आराम कर रहे हैं। अब जब चौथा दृश्य खुलेगा तो ये राजसभा का, यहाँ पे राजा हैं, उनके पूरे मंत्री और वो सब हैं, बकरी मरी और फिर एक व्यक्ति को फांसी चढ़ाना है। तो जब वहाँ पे वो लोग गए तो इनको गोवर्धन दास की मोटी गर्दन देख करके इनको पकड़ते हैं यहाँ से और लेके कहाँ जाते हैं? शमशान। तो ये 3 दृश्य हो गए, चौथा, पाँचवां, छठवां। राजसभा, अरण्य और फिर कहाँ लेके जाएंगे? शमशान। जो एक कन्फ्यूजन होती है वो अरण्य और जंगल को लेकर के, तो हमेशा याद रखिए कि जंगल पहले आएगा क्योंकि ये जंगल राज्य के बाहर होगा, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा। अरण्य जो है ये मानव निर्मित होता है, तो ये जो है राज्य के अंदर होगा। तो 6 दृश्य हम क्रम से देखेंगे: बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, फिर उसके बाद राजसभा का दृश्य, अरण्य में पड़े हुए हैं और फिर शमशान में आते हैं, अंत में राजा फांसी चढ़ता है। धन्यवाद।